सभी के सम्मुख यहाँ पर योगी भक्ति पर व्याख्यान हो रहा है। संस्कृत की भक्तियाँ सरल तो हैं पर सभी के पढ़ने में नहीं आती हैं। हिंदी के पद्य सभी को आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसलिए इस बार प्रवचनमाला का विषय हिंदी की भक्तियाँ रखी हैं। सिद्ध भक्ति के अनंतर योगी भक्ति का क्रम रख लिया है। कल के दिन आप सभी ने योगी भक्ति के पद्यों को योगियों की साधना के रूप में सुना था। उसी क्रम को आज पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। पद्य नंबर 4। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका पुण्य काय छबिमान अरे। धरे छत्र संतोष भाव के सहज छाँव का दान करें। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को ज्ञानोदय गुणगान करें। दिवस रहा हो रात रही हो, क्या करते हैं दिन रात में? सज ज्ञानामृत पाए भी छांति पया सिंच मान पुण्य का यही। धृत संतोष छत्र कही तापस तीव्रोपि सह्यते मुनीन्द्रई। सज ज्ञानामृत पाई भी, क्या बात है। ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाले, किसका पान करने वाले? ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाले। सज ज्ञान अमृत पाई भी, अमृत के पाई हैं। कौन से अमृत के पाई हैं? ज्ञान रूपी अमृत के पाई हैं। फिर केवल अकेला ज्ञान नहीं, सज ज्ञान सम्यक ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं। शांति पया सिंच मान पुण्य काये ही। क्षमा रूपी जल से सिंचित पुण्य काय वाले। क्षमा रूपी जल से सिंचित, कौन सा जल सींचा जा रहा है? क्षमा रूपी जल। क्या बात। ज्ञान रूप अमृत और क्षमा रूप जल। ज्ञान को अमृत कहा, क्षमा को जल कहा। ऐसे सिंचित पुण्य काय वाले ज्ञान रूपी अमृत का पान कर रहे हैं और क्षमा का जल जिस काया पर सींचा जा रहा है, ऐसी काय वाले। और धृत संतोष छत्र कई ही, संतोष रूपी छत्र को धारण करने वाले। संतोषस छत्र कई, धृत धारण किया है संतोष रूपी छत्र को। कितनी बढ़िया उपमा दी गई है। संतोष रूपी छत्र को धारण किया। मुनीन्द्र ही, ऐसे मुनि राजों के द्वारा। कैसे मुनि राजों के द्वारा? जिन्होंने ज्ञान रूपी अमृत का पान किया है। ज्ञानामृत पाए भी, सज ज्ञानामृत, सम्यक ज्ञान रूप अमृत पिया है।
ज्ञान एक ऐसा तत्व है, दुनिया के सारे समाधान निकलते हैं, सारे समाधान निकलते हैं। ज्ञानी यदि वास्तव में ज्ञानी बन गया है तो कभी दुखी नहीं हो सकता, और अज्ञानी अज्ञानता में कितने भी दंभ भरता रहे कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकता और ज्ञानी कभी दुखी नहीं हो सकता। ज्ञान का संबंध सुख से है और अज्ञान का संबंध दुख से है। अज्ञान के बराबर दुख और कोई दूसरा नहीं, ज्ञान के बराबर सुख और कोई दूसरा नहीं। जिसके पास में ज्ञान है वह कहीं भी जाकर के सुखी हो सकता है। राजा की पूजा उसके राज्य में ही होगी, लेकिन ज्ञानी और विद्वान की पूजा सर्वत्र, जहां जहां विचरण करेगा, जहां जहां जाएगा। धन पैसा उसके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान की संपदा है। तो ऐसा ज्ञान का अमृत, अमृत किसे कहते हैं? कभी किसी ने पिया है क्या? किसी ने देखा है क्या? कहीं मिलता है क्या? कल्पना है, अस्तित्व में है, पर हमारे तुम्हारे को तो कल्पना का विषय है। अमृत अमृत, पर अमृत है ये पक्का है। क्यों पक्का कर लिया? क्योंकि मिठास 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 मिठास, बढ़ती हुई मिठास का परिचय है। गुड़ खाता है आदमी खुश हो जाता है, शक्कर मिल जाती है और ज्यादा खुश हो जाता है, खंड मिल जाती है मिश्री और खुश हो जाता है, सैक्रीन मिल जाए उसमें और ज्यादा। उसी की बढ़ती हुई अवस्थाओं में एक अवस्था ऐसी आती है जिसका नाम अमृत कह दिया गया। देवों को अमृतपाई कहा जाता है। बालक तीर्थंकर के अंगूठे में अमृत का लेप कर दिया जाता है, चूसते रहो। हाँ, तो ऐसा अमृत हमारे तुम्हारे लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, त्रियंचों को नहीं, पर है अमृत की बात, तो उस अमृत को ज्ञानियों ने योगियों के लिए ज्ञानामृत, ज्ञानामृतम च भोजनम, ज्ञान के अमृत का भोजन करते हैं। कवलाहार का भोजन तो करते हैं, लेकिन ज्ञानामृतम च भोजनम। शरीर व्याधि मंदिरम, आत्मा ज्ञान मंदिरम। आत्मा किसका मंदिर है? आत्मा ज्ञान की मंदिर है। शरीर किसका मंदिर है? शरीर व्याधियों का मंदिर है। ज्ञान रूप अमृत का पान करते हैं कौन? योगी। कैसे होते हैं योगी? कितना बढ़िया वर्णन पिछले दिनों में आपने सुना है। ग्रीष्म काल में कैसा कैसा तप करते हैं, कठिन कठिन आसन लगाते हैं, मन की दृढ़ता रखते हैं। रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनिजन हैं। क्या बात लिखी है। उद्देश्य क्या है? विधि बंधन को ढीला। उद्देश्य क्या है?
गर्मी क्यों सहन कर रहे, सर्दी क्यों सहन कर रहे? ख्याति पूजा के लिए नहीं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। स्वार्थ त्याग, कोई स्वार्थ नहीं है। मुझको ऐसा मिले, लोग मुझे ऐसा जाने, मेरा नाम हो, दुनिया हमारे पीछे लगे, लोकेशना नहीं, लोकेशना का संबंध नहीं। ख्याति पूजा लाभ की इच्छा लोकेशना है। हाँ, गृहस्थों को क्या लगने लगता है, भैया कहीं कोई फव्वारे अव्वारे तो मिल जाएं, थोड़ा पानी ऊपर गिर जाए। स्प्रिंकलर होते हैं खेतों में, किसान लोग लगाते हैं, वो घूम घूम करके पानी घूमता रहता है, पौधों पर गिरता रहता है, सींचा जा रहा है। जल सिंचन ग्रीष्म का निवारण करता है, गर्मी से बचाव करता है। गृहस्थ लोग स्नान करते हैं, क्या करते हैं, स्नान करते हैं। गृहस्थ बार बार स्नान करते हैं, लेकिन मुनिजन स्नान नहीं कर सकते। गृहस्थों जैसे उपचार ग्रीष्म निवारण के काम नहीं कर सकते, तो कौन सा नीर, क्षमा नीर से सिंचित जिनका। जल तो मिल गया, लेकिन कौन सा जल मिला, क्षमा का जल मिला। क्षमा बहुत बढ़िया। क्षमा का एक दूसरा नाम समता ही है। क्षमा और समता एक ही भाव को लेकर के चलते हैं। क्षमा कहो, समता कहो, समत्व कहो, एक ही भाववाची हैं। तो क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य काय, ज्ञान का अमृत और क्षमा का जल। छत्र किस बात का, धृत संतोष छत्र कई ही। संतोष रूपी छत्र को धारण किए। अब छत्र कौन सा मिल गया, छत्र मिल गया तो ठीक लगने लगा, आपदा निवारक मान लिया जाता है। भगवान को भी छत्र लगाते हैं, तो भगवान की आपदा का निवारण करते क्या, नहीं। भगवान को कोई आपदा नहीं है, भगवान को तो तीनों लोकों का अधिपति बताते हैं वो छत्र। छत्र क्या दर्शाते हैं, तीन छत्र, हे भगवान आप तीनों लोकों के अधिपति हैं। मुनिजन योगीजन कौन सा छत्र धारण करते हैं, संतोष का छत्र धारण करते हैं। कौन सा छत्र, संतोष का छत्र धारण करते हैं। धृत संतोष छत्र कही, संतोष रूपी छत्र को धारण किए। कितना बढ़िया चित्रण किया है। ज्ञान के अमृत का पान कर रहे हैं, क्षमा के जल का सिंचन कर रहे हैं, और धूप से बचने के लिए गर्मी में छत्र की जरूरत पड़ेगी ना, छतरी तो लाओ, छतरी तो लगा दो। आप बाहर की छतरी लगाओगे, योगी जन ने, मुनिजन ने कौन सी छतरी लगा ली, संतोष की छतरी लगा ली।
कौन सी छतरी लगा दी? हाँ, संतोष का छत्र लगा दिया। ऐसे मुनीन्द्र ही मुनि राजों के द्वारा तीव्र अपितापः, यह तीव्र ताप भी सह्यते, सहन किया जाता है। ग्रीष्म के समय में जब लू लपट चल रही है, जंगल झुलस रहे हैं, तालाब सरोवर नदियां सूख रही हैं, पक्षी परेशान हो रहे हैं, पथिक बटोही छाए को तरस रहे हैं, हरे भरे पेड़ किसी तरफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे उस उजाड़ उजाड़ झुलसे हुए वनों में, जंगलों में, शिखरों के ऊपर गरम गरम शिला पर बैठकर वे योगी जन आत्मा का आनंद लेते हैं। कर्मों के बंधनों को ढीला करने के लिए तपस्चरण करते हैं, तपस्या करते हैं, बार बार विभिन्न प्रकार के तप करते हैं, कर्मों को खिपाते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, संशोधन करते हैं, विभाव भावों का विमोचन करते हैं, त्याग करते हैं, स्वभाव भावों का अनुभव करते हैं, स्वभाव भावों को अपने में टिकाते हैं, रमाते हैं, जमाते हैं, आनंद लेते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे वे योगी ग्रीष्म काल में तप करते हुए, क्या बात है, बाहर की उष्णता को सहन करते हैं, बाहर की उष्णता को सहन करते हैं, ज्ञानामृत, ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हुए, क्षमा रूपी जल का सिंचन करते हुए और संतोष रूपी छत्र को धारण करते हुए वे मुनिजन तपश्चरण करते हैं। गुरुवर आचार्य की पंक्तियां देखो कितनी अच्छी हैं, सुना रहा हूँ। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें, क्षमा नीर से सिंचित जिनका पुण्य काय छवि माने। अरे धरे छत्र संतोष भाव के, सहज छाँव का दान करें, यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, ज्ञानोदय गुणगान करें।